और इसके पश्चात दीप प्रज्वलन। ओ मैंने ज्योति तेरी जलाई सारी दुनिया देखने आई, मैंने ज्योति तेरी जलाई सारी दुनिया देखने आई, मेरे मन में तो ही बसा ओ गुरुवर ज्ञान की ज्योति जला, ओ गुरुवर ज्ञान की ज्योति जला। पाद प्रक्षालन करने के लिए और इसके बाद आ जाएंगे पाद प्रक्षालन करने के लिए। चरण गुरु के आज पखारे श्रद्धा के जल से, चरण गुरु के आज पखारे श्रद्धा के जल से। हाथ हमारे पावन होंगे गुरु चरणांचों के, करो गुरुदेव को नमन, विनम्र गुरुदेव को नमन, करो गुरुदेव को नमन, विनम्र गुरुदेव को नमन। मन की आशा पूर्ण हो भक्ति से जो करे नमन, दुख के बादल दूर हो श्रद्धा से जो करे नमन, श्रद्धा से जो करे नमन। अरिहंत धरा के गुरुवर भव पारे उतारे, गुरुवर गुरु चरणों की रज चंदन हम पाने को तरसे, हाथ हमारे पावन होंगे गुरु चरणांचों के, चलो गुरु चरण में चले। को नमन, करो गुरुदेव को नमन, विनम्र गुरुदेव को नमन। चलिए पाद प्रक्षालन शीघ्रता से। पाद प्रक्षालन के बाद परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट किया जाता। शास्त्र भेंट करने के लिए हो गया शास्त्र भेंट भी होगी। चलिए हमारे पुण्यार्जक आ जाइए, यहाँ आ जाइए, ये आपके लिए व्यवस्था की गई, आ जाइए। हमारे जो आज के पुण्यार्जक हैं इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कमेटी के अध्यक्ष चौधरी प्रमोद कुमार जी के लिए श्री पदम जी ने बोल दिया उनका, सीए साहब, हमारे अध्यक्ष जी आ गए हैं, श्रीमान पीसी जैन साहब, डॉक्टर साहब दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टर गए टीकमगढ़, विपिन जी को जिम्मेदारी सौंप गए हैं, श्रीमान पदम जी जैन घर घर। सभी कमेटी के प्रमुख सदस्य आ जाएं और हमारे आज की पुण्यार्जक का सम्मान करें। आप लोग तालियां बजा सकते हैं वैसे। हो इनके माथे पे तिलक लगाओ और माला गले में पहनाओ, सब स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम 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 स्वागतम। देखिए समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए गुरु पूजन अपन शॉर्ट में करेंगे। पहले स्थापना करेंगे और फिर जल्दी जल्दी अर्घ चढ़ाएंगे। इसे तैयार रहें। 2-2, 3-3 महिलाएं अथवा पुरुष, आप सभी को द्रव्य हाथ में दे दीजिए।
आहुति बोलते जाएंगे और आप लोग चढ़ाते जाएंगे, इसलिए पहले से द्रव्य हाथ में दे दीजिए। स्थापना करने के लिए जिनका विधान है वो परिवार आ जाएं पूज्य गुरुदेव के पूजन की स्थापना करने के लिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप के गुरुवर अधिकारी हो, जिन वाणी को हृदय बसाकर इस जग के उपकारी हो। आह्वान कर आज गुरु को अपने मन पधराऊंगा, हृदय कमल पर तुम्हें बिठाकर नित प्रति पूजा रचाऊंगा। हे मन मंदिर में आवसो तारण तरण दिखाय, गुरु भक्ति देगी मिटे भव भव की संताप। ओम परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर तिवर अत्र औत्र संवत्सरित्यावारणम्, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्, अत्र मम सन्निधो भव भव षट सन्निधिकरणम्। आहुति बोलनी सिर्फ जल्दी से। ओम रूम परम पूज्य भक्तामर वाले बाबा उच्चारण चरिक स्वर से विनम्र सागर तिवरभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। मैंने पहले ही कह दिया कि एक एक द्रव्य सबके हाथ में दे दीजिए, सब लोग जल्दी जल्दी चढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी दे दीजिए। ओम रोम परम पूज्य उच्चारण चरिभुवन स्वर से विनम्र सागर तिवरभ्य संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। ओम रोम परम पूज्य पूजन शिविर प्रणेता चरिभुवन स्वर से विनम्र सागर तिवरभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति। स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य स्मृताचार्य से विनम्र सागर तिवरभ्यो कामबान विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवान एक स्वर से विनम्र सागर तिवरभ्य क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य काव्य सम्राट आचार्य भगवान एक स्वर से विनम्र सागर तिवरभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। स्वाहा। ओम रोम परम पूज्य भाषा विज्ञान पारंगत आचार्य भगवान एक स्वर से विनम्र सागर तिवरभ्यो अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामिति। स्वाहा। ओम रोम परम पूज्य सिद्धांत आचार्य भगवान एक स्वर से विनम्र सागर तिवरभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। स्वाहा। ओम रोम परम पूज्य भिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान एक स्वर से विनम्र सागर तिवरभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। स्वाहा। जल चंदन अक्षत कर मेले पुष्प चरु है मिलवाए, ज्ञान दीपिका थाल सजाकर अष्ट द्रव्य फल सजवाए। अनर्घ पद के तो गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है, एक जीवन क्या सो जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान स्वर से विनम्र सागर तिवरभ्यो जय मालाय पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति। गुणानुरागी बने गुरु गाओ हर पल गान, गुण को पाने के लिए करो विनम्र प्रणाम। यशवद परिपुष्पांजलि क्षिपामि। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। अब आज के नहीं कल के बुलाएंगे अभी हम पता नहीं। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ चलिए जाएंगे। आज के मंगलाचरण के लिए ईशित्व जैन, ईशित्व जैन। ईशित्व भाई कहाँ है? ये आपके पास खड़ा है। हाँ आ जाइए उधर भैया माइक दो इनको, ये वो रखो उधर से ले लो सामने। यही से ऐसे हाँ ओ भैया मंगलाचरण छोटा सा पढ़ियो है ना, पूरे पेज का प्रयोग नहीं करिए। श्री 1008 नेमिनाथ भगवान की जय। नमोस्तु आचार्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिल आत्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। ओम।
तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, ओ मेरी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया, सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया, अब गले से लगाना तेरा काम है, अब गले से लगाना तेरा काम है। जब से पहनी है माला तेरे नाम की, तब से दुनिया रही ना मेरे काम की, ओ जब से पहनी है माला तेरे नाम की, तब से दुनिया रही ना मेरे काम की। अब खुशी दो या गम दो है मर्जी तेरी, अब खुशी दो या गम दो ये मर्जी तेरी, अब हंसाना रुलाना तेरा काम है, अब हंसाना रुलाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बहुत बढ़िया, तालियां बजाई जाए बच्चे के लिए। नमस्ते कर लो बेटा, आशीर्वाद भी मिलेगा। अच्छा आशीर्वाद देखो मिला। हाँ चलिए, आज की पुण्यार्जक भैया हमारी पर्ची हमें दे दो, हमारी पुस्तक हमें दे दो। हाँ कल के का नाम बता दीजिए। आज के पुण्यार्जक श्री रायन कुमार जी, सुनील जी, विकास जी महाराज जी को श्रीफल भेंट करेंगे और निवेदन करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु पूजन की महिमा बतलाती, भक्तावर का ज्ञान महा, हृत द्रव्य का राज बताते, जैन धर्म की हो तुम सा, हो विनम्र रत्न सजाते, हो विनम्र करता सम्मान, गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ, मेरा बारंबार प्रणाम। ओम परम पूजनीय चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में भक्तामर शिविर प्रारंभ करने तो अर्घ्यम द्रपामीति स्वाहा। आचार्य विनम्र सागर महामुनि राज की जय, आचार्य विनम्र सागर महामुनि राज की। और अरे जरा अब मैं ताज के तान के बोलो भैया, महाराज 1.5 घंटा बोले, तुम 1 सेकंड नहीं बोल पा रहे हैं। बोलेंगे, खा के आए पान मान। बोलो आचार्य विनम्र सागर महामुनि राज की। हाँ आप जरा लच्छो लगे। और मैं आप लोगों की ओर से, अपनी ओर से परम पूज्य आचार्य श्री के पावन चरणों में सादर निवेदन करते हुए उनसे अनुनय विनय करता हूँ। हे पूज्य गुरुदेव, अपनी मंगलमय मधुर वाणी से हम सभी के जीवन की सुनी बगिया को सिंचित करें। परम पूज्य आचार्य श्री। सभी एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्यनम, ओम नमो आयर्यणम, ओम नमो वच्छयनम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो लोए सौवताउनम, ओम नमो लोए सवसावणम। आपने आपको आप में वर लिया,
स्वयं ही प्रकट कर लिया। चेतना को स्वयं प्रकट कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारन तरन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु नो विराग किरण। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। 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 बोले एक प्यारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक प्यारा श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक प्यारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूजाचार्य की उच्चराचार्य विनम्र सागर महामुनि राज की। जरा जोरदार जयकारा लगाओ, तुम्हें और कोई काम नहीं है ना। आचार्य ब्रह्म सागर महामुनि राज की। महामुनि राज की। है दुनिया में आवास कहाँ जीवन का रावास यहाँ। दुनिया में आवास कहाँ जीवन का रावास यहाँ। गुरु है केवल खास 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 यहाँ। हरदम करो प्रयास यहाँ। हरदम करो प्रयास यहाँ। तभी होंगे पास यहाँ। हरदम करो प्रयास यहाँ तभी होंगे पास यहाँ। ऐसा ही सोचो ऐसा ही सोचो ससुराल दिलाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। दुनिया में आवास कहाँ जीवन का रावास यहाँ। दुनिया में आवास कहाँ जीवन का रावास यहाँ। कोई नहीं है खास 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 यहाँ। हम समझते हैं कि दुनिया में हमारा आवास है, हम बहुत दिन तक रहेंगे, आजीवन रहेंगे। अरे आजीवन तुम्हारा जीवन है ही कितना, जरा सा जीवन है। और हम सोचते हैं ये हमारी दुनिया है,
ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। यहाँ तुम्हें थोड़े समय के लिए बुलाया गया है, थोड़े समय के लिए तुम्हें आवाज दिया गया है और ये जाना गया है। जैसे कि किसी का टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट लेने के पहले उसे कहीं भेजते हैं और देखते हैं कि तुम क्या करते हो। ऐसे ही हमको भी दुनिया में भेजा गया है और ये देखा जा रहा है कि तुम क्या करते हो। जिंदगी भर से दूसरी चीजों में लगे रहे, क्या आज भी मनुष्य बन करके तुम उसी चीजों में लगे रहोगे? ये टेस्ट है तुम्हारा, और टेस्ट में सफल हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तो फिर वहीं भेज दिए जाओगे। इसलिए टेस्ट में सफल होइए। और टेस्ट लेने के भी ढंग होते हैं। वो एक बच्चे का टेस्ट लेने के लिए माता पिता ने सोचा बच्चे का टेस्ट ले, देखो बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा। और सभी अपने अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, बच्चे को एक कमरे में छोड़ दिया और वहां गीता रख दी। अगर ये गीता पढ़ता है तो निश्चित है कोई धर्मात्मा होगा। तराजू रख दी, अगर ये तराजू उठाता है तो निश्चित है कोई व्यापारी बनेगा। एक बोतल रख दी पानी की, अगर ये बोतल उठाता है तो निश्चित ये पियक्कड़ होगा। कलम रख दी, अगर कलम उठाता है तो निश्चित है ये पढ़ा लिखा होगा, आगे पढ़ेगा। और ऐसा सोच करके बहुत सारे सामान रख दिए, खिलौने भी रख दिए और सामान, नोटों की गड्डी भी रख दी। देखो ये क्या करता है। और उन्होंने बच्चे को कमरे में छोड़ दिया और माता पिता अलग बैठ गए जाके, ऊपर से देख रहे और बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा क्या करता है? बच्चे ने सब देखा, इधर उधर देखा, तराजू भी रखी थी, नोट की गड्डी भी रखी थी, बोतल भी रखी थी, गीता भी रखी थी, सब कुछ रखा था। देखते हैं बच्चा किसको पकड़ता है और फिर वो अनुमान लगाएंगे कि बच्चा हमारा क्या बनेगा बड़े होकर। सब लोग लगाते ही बच्चा अंदर गया, थोड़ी देर खेला, खेलने के बाद उसने गीता उठाई, सबसे पहले गीता उठाई और गीता उठा करके उसने देखी तो है नहीं, कांच में दबा ली। गीता कांच में दबाई और नोटों की गड्डी उठाई, वो अपनी उसने जेब में दबाई और बोतल मुंह से लगाई। अब बैठे बैठे सोच रहे थे अब इसको क्या सोचें कि गीता तो कांच में दबा ली, नोटों की गड्डी जेब में डाल दी और बोतल मुंह से लगा ली। तो पति बोला अपनी पत्नी से, अब कोई टेंशन की बात नहीं है, अपना बेटा नेता बनेगा। ये नेता के लक्षण है, इसमें सारे लक्षण नेतागिरी के हैं। ये ना गीता को मानेगा ना किसी को मानेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कहीं भी किसी का आवास नहीं है और किसी को भी नहीं पता है कि मेरी मृत्यु किस जगह होगी। जन्म का पता है कि कहां हुआ, हॉस्पिटल में। मृत्यु का बता सकते हो कहां होगी, किसी को नहीं पता। ना कोई महाराज को पता है, ना कोई श्रावक को पता है, किसी को भी कुछ नहीं पता कि मृत्यु कहां हो जाए। मृत्यु का स्थान भी फिक्स नहीं है, टाइम भी फिक्स नहीं है। अब मृत्यु कभी भी हो सकती है। जन्म का टाइम तो फिक्स था, लेकिन मृत्यु का समय कोई फिक्स नहीं है। जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जन्म सभी को है मालूम, मृत्यु किसी को नहीं मालूम। जाने कब पंछी तन से उड़ जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हमारे आचार्य श्री को कब मालूम था कि हमारा जहाँ चातुर्मास होगा वहां से 50 किलोमीटर पहले ऐसा होगा? कहाँ मालूम था? कुछ नहीं मालूम। चलते चलते मृत्यु हो जाए, किसी को नहीं मालूम। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं दुनिया में कहीं भी आवास नहीं है।
ईश्वर, हम ये चाहते हैं हमें ईश्वर से ये प्राप्त हो, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, सब ईश्वर के पास डिमांड करते चले जाते हैं और कहते हैं हमें हमें ऐसा हो जाए, हमें ऐसा हो जाए, मेरा बच्चे का ऐसा हो जाए, बस इसी में लगे रहते हैं। ईश्वर तुमसे वो भी लेता है जिसे तुमने खोने की कल्पना भी नहीं की थी। अगर तुमसे ईश्वर वो लेता है जिसे तुमने कभी खोने की कल्पना भी नहीं की थी। मैं इसलिए बता रहा हूं, घटना है, कई घटनाएं हैं। व्यक्ति आगरा से अपनी गाड़ी में बैठ के आ रहा है, शादी करके आ रहा है मुरैना के लिए, और रास्ते में ही धौलपुर के पास एक्सीडेंट हुआ। देखिए, पत्नी भी गई, 12 साल का बच्चा भी गया और उसके हाथ पैर टूट गए। अब पूरा परिवार में, यही परिवार में था, 12 साल का बच्चा जो रोज पूजन करता था, रोज मंदिर आता था, और उसकी पत्नी भी। अब बताओ उसको सबसे प्रिय क्या है दुनिया में? एक बच्चा और पत्नी। अगर ईश्वर ने तुमसे उसको छीन लिया जो तुम्हें सबसे प्रिय था, जिसकी छीनने की तुम्हें कल्पना भी नहीं थी, तो ईश्वर ने कोई गलत नहीं किया। ना ईश्वर किसी का छीनता है, ना ईश्वर किसी को देता है। अगर वो तुमसे छिन गया है जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं थी, तो वो तुम्हें वो देगा भी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा नहीं है वो लेगा तो देगा भी। वो किसी ने कहा उसने मेरी पत्नी छीन ली, वो हमें बहुत प्रिय थी, तो तुम्हें वो जब ऊपर जाओगे स्वर्ग में तो तुम्हें 32 अप्सराएं भी देगा। एक नहीं, 32 देगा। और यहाँ तो बड़ी टेंशन है एक पत्नी पर भी, वहाँ 32 में भी कोई टेंशन नहीं है। ना वहाँ कोई चीज लाना है, ना कमाना है, सब अपने आप मिलती है। इसलिए वो लेता है तो कुछ देता भी है। लेता कम है, देता ज्यादा है। लेकिन अब तुम्हारी बुद्धि खराब है तो क्या करें? तुम देते कम हो, फिर तुम्हें मिलता भी कम है। वो लेता कम है और देता, ये उसका नियम है। लेकिन हम आदमी है, अब आदमी तो आदमी है, क्या क्या सोचता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी आवास नहीं है। हम जबरदस्ती अपना आवास लिख लेते हैं और कहते हैं मेरा आवास। वो आवास नहीं है, वो कारावास है। आयु को शास्त्र में क्या बताया? जेल। आयु का प्रकरण पढ़िए तो मनुष्य किसी की भी आयु हो तो वो जेल बताइए। तो जीवन कारावास यहाँ, और हम समझते हैं आवास यहाँ। इसलिए ये छंद लिखा, दुनिया में आवास कहाँ, जीवन कारावास यहाँ। कोई नहीं है खास यहाँ, कोई भी खास नहीं है। और हम जबरदस्ती किसी न किसी को खास बनाए हुए हैं। सब अपने अपने मतलब के लिए सबको अपना अपना बनाए हुए हैं। मतलब पूरा हो जाने पर फिर कोई भी किसी को जानता नहीं है। सब फर्जी है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप बारात लेकर के जाइए तो दूल्हा को दुल्हन मिलने पर सारे बाराती भूल जाते हैं कहाँ है, काहे के बाराती, जाओ तुम अपने अपने चले जाओ। और जब बारात जाने होती तब हाथ जोड़ती, जाना होती तब हाथ जोड़ते, दुल्हन मिलते ही तुम जाओ। तो ऐसे ही सब मतलब के हैं और मतलब पे सारी दुनिया चल रही है। हम ये कहना चाहते तुम भी मतलबी बनो और तुम भी वैसे ही बनो जैसे कि सारी दुनिया है। निश्चित आप अपने को प्राप्त होगे और अपने को प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य है। आइए भक्तामर पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानाम उद्योतकम दलित पाप नमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावलं वनं
भवजले पततां जनानां संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांस आदित्यवर्णममलं तमसा परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः 24 पढ़ने के लिए तैयार त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बढ़िए प्रवदन्ति सन्तः प्रवदन्ति प्रवदन्ति नहीं प्रवदन्ति नहीं प्रवदन्ति ज्ञानत स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः एनी प्रॉब्लम क्लियर बुद्धि वृद्धि प्रदायक अब समझिए बुद्धि और वृद्धि बुद्धि को निरंतर बढ़ाता हुआ बुद्धि बढ़ती कैसे है ये वाला विचार करिए बुद्धि ऐसे ही नहीं बढ़ती ऐसा नहीं है कि पढ़ने से बुद्धि बढ़ती हो नहीं नहीं आप पढ़ने से बुद्धि बढ़ाएं ये भी बात नहीं है पढ़ने से ज्ञान होता है नहीं पढ़ने से भी ज्ञान नहीं होता आप कितना भी पढ़ो हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं 30 40 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं ज्ञान के नाम पर अंगूठा जरा सा हमने पूछा व्हाट इज कॉल्ड रियल बिलीफ समय दर्शन किसे कहते हैं चुप और समय सार का स्वाध्याय चल रहा है जाने कितने दिन से और समय दर्शन की परिभाषा नहीं मालूम ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं अब बताओ ज्ञान कहाँ है बुद्धि कहाँ है नहीं है आप पढ़ रहे हैं समय पास कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं लेकिन सही में मानिए कि ज्ञान है कि नहीं तो पढ़ने से ज्ञान नहीं होता ये बात अच्छी तरह समझें अगर पढ़ने से ज्ञान होता
तो भगवान महावीर को केवल ज्ञान कभी नहीं होता, क्योंकि उनने कभी पढ़ा ही नहीं। उन्होंने जब से जन्म लिया धरती पर और 30 साल तक उनने किताब खोल के नहीं देखी। 30 साल तक ना तो स्कूल गए, ना किताब खोली, ना कभी पढ़ते हुए देखा, और फिर भी उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त। ये सिद्ध हुआ कि पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। तो क्या करें, पढ़ना बंद कर दें? ये हमने कब कहा? ये तो हमने कहा ही नहीं। हमने ये कहा है कि पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है समझने से। जो पढ़ा है उससे पहले समझिए, और समझोगे नहीं तो पढ़ने से कुछ नहीं होना है। ज्यादा होगे तो थोड़ी चीजें याद हो जाएंगी, पंडित हो जाओगे, पर्यूषण में प्रवचन करने जाने लगोगे बस, और आगे क्या करोगे बताओ? इसलिए पढ़ने से नहीं, समझने से ज्ञान होता है। बुद्धि समझने के लिए है, बुद्धि निर्णायक है, निर्णय करने के लिए है। बुद्धि किस लिए मिली? निर्णय करने के लिए। जैसे आप जा रहे हैं, जाते समय एक गड्ढा मिल जाए तो तत्काल बुद्धि बोलेगी साइड से, अपने आप तुम्हारी गाड़ी साइड से हो जाएगी। कौन बोला? बुद्धि। तो बुद्धि निर्णय करती है, निर्णायक है, और निर्णय करने में हम गलत निर्णय कर जाते हैं तो बाद में खामियाजा भुगतते हैं। इसलिए बुद्धि वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि कैसे होगी? जब आप एक चीज को कई तरीके से जानते हैं तो आपकी बुद्धि प्रखर होगी। एक बात को कई तरीके से कहना होशियारी है, समझदारी है। एक बात को कई तरीके से कहना, और भगवान को कई तरीके से जानना, ये बुद्धि का विकास है। भगवान को कैसे जानेंगे? कई तरीके से। भगवान के 1008 नाम हैं। कितने? आपको कितने याद हैं? आपको कितने नाम याद हैं? नाम रखने में तो आदमी होशियार है, 2-2 नाम रखेगा। ऐसे बहुत कम होंगे जिनका एक नाम हो। 2 नाम है कि नहीं सबके? कितने हैं? एक ही है? नहीं, 2-2 होंगे, 2-2 नाम होंगे। एक घर का नाम होगा और एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, है ना? बड़ा नाम भी होता है और छोटा होता है। अब एक बालिका का नाम था जानवी। अब नाम बड़ा था, बोलने में दिक्कत आती थी, तो घर का नाम वो जानू। अब ऐसे ऐसे नाम घर में अलग रखते हैं। और नाम था शालिनी, घर का नाम हो गया शालू। तो ऐसे यानी घर का नाम छोटा हो गया और वहां का बड़ा हो गया। तो अलग अलग नाम रखते हैं, 2-2 रख लेते, 3-3 रख लेते हैं, और ज्यादा नहीं रखते, 100-100 रखते हैं। नहीं, हम उन्हें ही याद ना रहे कि ये मेरा नाम है। और भगवान के कितने नाम? 1008। और भगवान को संभालो कि ये मेरा नाम है। और अपन को अगर 10-20 नाम रख लेना तो अपन पड़ोसी को देखने लगे, जी पड़ोसी को बुला रहा है, मुझे बुला रहा है। 1008 नाम से जो भगवान को जानता है, 1008 नाम से भगवान का स्मरण करता है, 1008 नाम से भगवान की स्तुति करता है, उसकी बुद्धि अपने आप ही इंक्रीज होती चली जाती है। हमने एक बार बताया था, मनुष्य के मस्तिष्क में कितने सेल्स होते हैं? मनुष्य के मस्तिष्क में कितने सेल्स होते हैं? 23 अरब। अच्छी तरह याद करिए, अच्छी तरह दिमाग में रखिए। बहुत ये सारी चीजें मेरी बड़ी गौर से सुनिए, क्योंकि थोड़े ही दिन में पर्युषण पर्व में एक गोल्ड मेडल की प्रतियोगिता आने वाली है। गोल्ड मेडल, समझ रहे हो? गोल्ड मेडल मिलेगा 51,000 रुपये का। विचार करिए। और उसमें 111 प्रश्न है, ज्यादा नहीं है। उसमें भी ऑप्शन है, एक प्रश्न 5 उत्तर दिए, एक सही है। और जैसे केबीसी में सुनते हैं, उसमें 4 देते हैं, इसमें 5 दिए, एक सही है, उसी में उत्तर लिखा है। आपको सिर्फ राइट लगाना है, और अगर आपके पूरे सही हो गए तो गोल्ड मेडल आपको मिली। इसलिए बड़े गौर से सुनिए। मनुष्य के मस्तिष्क में 23 अरब
और महिलाओं के मस्तिष्क में 19 अरब सेल्स होते हैं। इन सेल्स को चार्ज करने वाला एक बुद्धि होती है। अगर ये बुद्धि नहीं है तो ये सेल्स कभी भी चार्ज नहीं होंगे। भरे पड़े हैं लेकिन चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज है, तो फिर निश्चित मानिए आप कितना भी पढ़े, कितना भी याद करेंगे, आपके अंदर कुछ नहीं जाएगा, बाहर ही बाहर रह जाएगा। अखबार की तरह, जैसे अखबार रोज पढ़ते और हमें कुछ भी याद नहीं रहता कल क्या लिखा था, ऐसे ही हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। सेल्स को चार्ज करने के लिए एक, आप लोगों के पास मोबाइल होता होगा, मोबाइल में अब ऐसे ऐसे चार्जर भी आते हैं जो फास्ट चार्जर होते हैं, 15 मिनट में ही चार्ज हो जाता है। ऐसा भी आता है फास्ट चार्जर, लो चार्जर। तो ऐसे ही सेल्स को फास्ट चार्ज कैसे किया जाता है, लो चार्ज कैसे किया जाता है, डिस्चार्ज कैसे किया जाता है, और सेल्स अपने आप ही डिस्चार्ज भी हो जाते हैं, अपने आप भी हो जाते हैं। इसलिए जैसे कि आप बैटरी को चार्ज करके रख दो तो थोड़े दिन में अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाएगी, अपने आप भी हो जाती है और यूज करने पर भी होती है। तो दोनों तरीके से होती है। इसलिए यहाँ सेल्स को चार्ज करना है, और चार्ज करने के लिए हमें कोई चार्जेबल व्यक्ति का स्मरण करना होगा। अच्छा, आपका मोबाइल चार्ज कैसे होता है, कहाँ लगाते हो? पावर में, पावर में तो लगाते हो, तभी तो चार्ज होता है। और तुम्हारे ये चार्ज कैसे होंगे? पावर में लगाइए, वो पावरफुल बैठे हुए हैं, अपना स्विच लगाइए वहाँ तो तुम्हारे चार्ज होने लगेंगे। तुमने वहाँ नहीं लगाया तो कहाँ चार्ज करोगे? डिस्चार्ज पे चार्ज थोड़ी होती है, बताइए। डिस्चार्ज पे चार्ज नहीं होते, चार्जेबल पर चार्ज होते हैं। इसलिए भगवान चार्ज है, बिल्कुल फुल पावरफुल है। वहां जैसे ही टच करोगे वैसे ही तुम्हारे सेल्स चार्ज होने लगेंगे, और दूसरी जगह टच करती है तो फिर डिस्चार्ज होने लगेंगे। इसलिए हम सवेरे उठ करके भगवान के पास क्यों आते हैं पंकज जी? ये चार्ज करने के लिए स्विच लगाते हैं, थोड़ी देर लगा रहने देते हैं। कोई लोग हाथ जोड़ के ही भाग जाते हैं, इनके चार्ज नहीं हो पाते। अब इतनी जल्दी थोड़ी चार्ज हो जाएंगे, तो थोड़ी देर रुकना पड़ता है, उनके गुणगान गाने पड़ते हैं, स्विच लगाना पड़ता है, टचिंग होती है और वहाँ तक करंट पहुँचता है, तब चार्ज होना चालू होते हैं। और गए और इधर उधर देखते रहे और यहाँ देखा वहाँ देखा, नवोगान बंद पड़ दिया, आँख बंद करके स्विच तो लगाया नहीं, तो चार्ज नहीं होगा। इसलिए चार्ज करिए। बुद्धि वृद्धि प्रदायक, बुद्धि की वृद्धि होती है जब हम एक वस्तु को कई तरीके से जानते हैं, तो हमारी बुद्धि का विकास होता है। एक भगवान को 1008 नाम से जानते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास होता है, बढ़ती चली जाती है। सेल्स चार्ज होते हैं, 2 GB 8 GB हो जाती है, 16 हो जाती है, 32 हो जाती है, 64 हो जाती है, 512 हो जाती है, 1024 हो जाती है, फिर टीबी बन जाती है, जीबी से टीबी बन जाती है। इसलिए आप चार्ज करिए, वहीं से फुल चार्ज होगा। और जिस दिन 23 अरब सेल्स चार्ज हो गए उसी दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। सिर्फ चार्ज करने की बातें हैं। अब आप विचार करिए, अगर हमारे दिमाग में एक घर की बातें भरी हुई हैं, घर में 4 कमरे हैं, 4 कमरे की जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे दिमाग में है, दुकान पे जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे दिमाग में है, परिवार में जितने सदस्य हैं वो तुम्हारे दिमाग में है, तो तुम्हारा मेमोरी कार्ड कितनी जीबी का है? अपने आप अनुमान लगाइए। और इतने सारे सेल्स फिजूल में पड़े हुए हैं, हमने चार्ज ही नहीं किए। चार्ज करिए। देखिए, मानव आकर के यहाँ मनापरिय ज्ञान प्राप्त कर लेता है, मानव आकर के अवधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, मानव आकर के सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, और मानव ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
कैसे चार्ज करते 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 20% चार्ज हो गए तो समझिए आप मतिक ज्ञान शतक ज्ञान पर आ जाएंगे। 40% चार्ज हुए अवधिक ज्ञान पे पहुंच जाएंगे। 60% चार्ज हुए मनापरीय ज्ञान पे पहुंच जाएंगे और 80% चार्ज हुए रिद्धिधारी हो जाएंगे और 100% चार्ज हुए तो केवल ज्ञान। ऐसे क्रम से होते हैं। अब चार्ज ही नहीं कर पा रहे हैं, दिन भर वही में लगे हैं, आगे का कुछ बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। बताइए, विचार करिए। हम अपने घर में सिर्फ अपने घर को ही जान पा रहे हैं, इतनी सी चीज को जान पा रहे हैं, तो तुम्हारा मेमोरी कार्ड कितनी जीबी का होगा? एमबी का होगा। और एमबी का भी होना मुश्किल है, केबी भी आ जाएगा। तुम केबी लायक की हो, एमबी तो बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए केबी पे ही अटक जाओगे। और केबी पे जाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे होते जो केबी वाले होते हैं, इसीलिए ये केजी में पढ़ते हैं, क्योंकि केबी वाले होते हैं। केबी की चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर जरा और जाते हैं, एमबी पे पहुंच जाते हैं, फिर जीबी पे पहुंचते हैं। और जितने ज़्यादा बिलियंट होंगे उनने उतने ही ज़्यादा सेल्स को चार्ज किया होगा। सेल्स को चार्ज करिए, पावर हाउस वहीं है, पावर हाउस वहाँ है। हम तो मीटर हैं, नहीं डीपी है, मीटर नहीं है। मीटर तो तुम्हारे पास है, हम तो पावर हाउस वो है, डीपी हमें, और तुम लोग मीटर हो। कनेक्ट करिए, कनेक्ट करोगे तो ठीक रहेगा। बुद्धि वृद्धि प्रदायक, इसलिए बुद्धि की वृद्धि होगी जब हम भगवान को कितने नाम से जानेंगे। अब देखिए, भगवान को 1008 नाम से जान लिया। तुम किसी ने कहा ब्रह्मा, तो तुम कहोगे आदिनाथ। ब्रह्मा किसका नाम है? आदिनाथ। तुम कोई कहेगा महेश्वर, तुम कहोगे आदिनाथ। तो कोई भी नाम लिया जाएगा तुम्हें आदिनाथ भगवान स्मरण में आ जाएंगे, क्योंकि आपको 1008 नाम मालूम है। और 1008 नाम मालूम है तो आदिनाथ भगवान ही स्मरण में आएंगे। बुद्धि का अपने आप ही विकास होता जाएगा। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठि विसानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठि विसानम। वे मुनि महाराज, कल बताया था आसी विसानम, सोच से सामने वाले का जहर उतार देते हैं। आसी विसानम, आसी माने आशीर्वाद। अगर यूं आशीर्वाद दे दें अथवा सोच लें इसका जहर जाना चाहिए, और उनके पास जो भी विद्या है उस विद्या का प्रयोग करें, तो सामने वाले का जहर उतर जाता है। अब आता है दृष्टि विसानम। दृष्टि, दृष्टि दो तरह की होती है, एक आंख की और एक दिमाग की। दृष्टि दो तरह की होती है, चश्मा भी दो तरह के होते हैं, एक आंख का और एक चश्मा कहाँ का होता है? दिमाग का भी तो होता है। एक आंख का और एक, दो ही तरह की दृष्टि होती है। एक दृष्टि को दिमाग को कहते हैं और देखने को भी दृष्टि कहते हैं, दोनों नाम है उसके। तो यहाँ देखने को कहा है कि देख करके, जैसे सामने वाले को किसी ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, सर्प ने काट लिया, अथवा कुत्ते का जहर चढ़ गया, किसी का भी जहर है, देख करके ही उसके जहर को उतार देना। अभी उसने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ देखा है, देख करके उतारना आना चाहिए। आंखों से ही वो सामने वाले का जहर उतार देगा। अगर उन मुनिराज ने सामने देख लिया, जहर गया। और देखिए, दृष्टि से जहर चढ़ता भी है, ऐसा नहीं है नहीं चढ़ता। नजर लगती है, बच्चों को नजर लगती है, काय से लगती है? देखने से। ये कितना अच्छा बच्चा है, आई नजर, और नजर लगी तो देखने से ही लग गई। उसने सोचा और सोच करके बोला नहीं है, सिर्फ सोचा है। या तो वो देख ले या फिर सोच ले, और देख करके सोच ले तो डबल नजर हो जाती है, नजर लग जाती है। फिर नजर को उतारा जाता है मंत्र के द्वारा, उतारना भी चाहिए। तो अभी थोड़े और पढ़ लो, फिर हम बता देंगे नजर कैसे उतरती है। अब महिलाओं को तो पहले से ही मालूम है,
तो नज़र को कैसे उतारा जाता है, कैसे काटा जाता है? उतारा नहीं जाता, काटा जाता है नज़र को, और काटने का तरीका होता है। तो यहाँ वे मुनि महाराज जो देख करके ही विष को नाश कर देते हैं, वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। कोई सांप काट ले, कोई बीमारी हो जाए, पीड़ा हो जाए, और वे देख ले बीमारी दूर। धन्य ऐसे मुनि महाराज। ऐसे मुनि महाराज अगर यहाँ होते ना तो हॉस्पिटल में बिठा देते गेट पे, बस तुम देख लो, सब निपट जाएंगे बिना दवाई के, सब ठीक हो जाएं। तो ऐसे मुनि महाराज जिनके देखने से ही सारे रोग ठीक हो जाते हैं, विदेश क्षेत्र में विराजमान उन मुनि महाराज को मेरा बारंबार। तो 1008 नाम भगवान के हम लोगों ने नाम का प्रयोग किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया है। हमारा स्तर देखिए कैसे कैसे स्तर है। पहले पुराने जमाने में बहुत अच्छे विचार हुआ करते थे, श्रेष्ठ विचार हुआ करते थे, लोगों के नाम भी ऊंचे स्तर पर रखा करते थे। जितना बढ़िया नाम होता है, नाम के अनुसार कभी कभी काम भी होता है, ऐसा नहीं है हमेशा ही होता है कि नाम तो है शांतिलाल और क्रोध में लाल हुए जा रहे। तो कभी कभी नाम के अनुसार नहीं होता। नाम था लक्ष्मी देवी और भीख मांग रही थी, अब ऐसे नाम हो सकते हैं। नाम था भिखारी लाल और करोड़पति थे, तो भिखारी लाल और करोड़पति, लक्ष्मी देवी भीख मांग रही। तो नाम ऐसे भी हो सकते हैं, नाम में ऐसा भी भाव हो सकता है, लेकिन नाम पहले उच्च स्तर पर रखे जाते थे। सबसे पहले व्यक्ति ऊपर देखता था, सबसे ऊपर का नाम कैसा रखा जाए। तो किसी किसी का नाम होता था सिद्धसेन, सिद्धेश्वर, सिद्धसेन। अब सिद्ध कहाँ है? सिद्ध भगवान कहाँ है? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर है। तो उसने नाम क्या रखा? सिद्धसेन, सिद्धेश्वर आदि आदि ऐसे नाम रखते थे, सबसे ऊंचाई के देखते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे स्तर गिर गया। किसका? दिमाग का। तो दिमाग का स्तर गिरा तो ऊपर से नीचे आए, तो नीचे आए तो क्या मिला? स्वर्ग मिला। तो स्वर्ग में कौन मिले? कौन मिले स्वर्ग में? देव। नाम देखो, इंद्रसेन। ये नाम कहां से उठाए? देवेंद्र। कहां से नाम उठाए? इंद्रजीत। ये नाम कहां से उठाए हैं? ऊपर से। स्तर तो सिद्ध सलाह से तो गिर गया, लेकिन स्वर्ग में जाके अटक गया। तो क्या नाम रखे? देवेंद्र और धर्मेंद्र। धर्मेंद्र तो नीचे उतर आई, अभी तो ऊपर है। ऐसे ऐसे नाम रखे, देवेंद्र, राजेंद्र, इंद्र, इंद्रजीत, इंद्रसेन, ऐसे नाम रखे। थोड़ा स्तर और गिरा, ऊपर से नीचे आए, थोड़ा स्तर और गिरा, और नीचे आए तो क्या मिला मालूम है? जब स्वर्ग से नीचे उतरेंगे तो क्या मिलेगा? ये सूरज मिली, चांद मिली, सूरजमल, चांदमल। स्तर तो गिरा, लेकिन नाम कहां से ढूंढे उन्होंने? स्वर्ग से नीचे उतर आए। अब सूरजमल, चांदमल, चंदा देवी, और फिर सूरज, चांद, ऐसे नाम रखे। सूरजबाई। अब सूरजबाई बताओ, चंदाबाई, चंदा देवी, ऐसे नाम रखे। और नीचे उतरे तो तारे मिल गए, तारा देवी। देखो तो स्तर कितना गिरा है, ऊपर से स्तर गिरता चला जा रहा है। और फिर तारे मिले। अब तारे से नीचे उतरे तो नीचे पेड़ मिले, अब नहीं, नीचे पक्षी मिले। क्या मिले? मैना देवी। देखो तो नाम देखो कहां के रखे? पक्षी के नाम रख लिए, पक्षियों के नाम है ना। तोता राम, मैना देवी, और क्या क्या नाम रखे जाते हैं, पक्षियों के नाम आए। पक्षियों से भी नीचे उतरे, इतना स्तर गिरता चला गया, और गिरे तो पेड़ों पे आ गए। काय पे आए? पेड़ों पे क्या लगे थे? फूल लगे थे। गेंदाबाई, गुलाबबाई। अब बताओ, गुलाब चांद नीचे उतर आए, कितने नीचे उतरे।
अब पेड़ पे आगे कहाँ से चले थे? सिद्ध भगवान से, और पेड़ पे अटक गए आगे। अब फूलों के नाम रख लिए। नहीं, पहले फल मिल गए। तो फल मिले, केला देवी, हाँ, संतरा देवी। देखो तो नाम तो देखो, हमने ये नाम आए कैसे लोगों में। और उतरते उतरते फिर फूल दिखाई दे गए, उसमें फल नहीं लगते थे, तो उन्होंने फूल पे ही नाम रख लिए। पहले फल मिले, अंगूरी बाई, अंगूरी देवी है, फिर फल पे नाम लगे चमेली देवी, नाम तो देखो। फिर फूल पे नाम आ गए, क्योंकि इसमें फल नहीं लगते। तो फिर गुलाब बाई, चमेली देवी, गेंदा बाई, कितने कितने नाम रखे। फिर और नीचे स्तर गिरा। अब स्तर जो गिरते गिरते कहाँ आ गया? अब कहाँ आ गया? जमीन पे आ गया। और जमीन पे कौन मिली मालूम है? जमीन पे कुत्ता मिले। अब देखो तुम बच्चों के नाम, टॉमी, गिरते 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 कहाँ आ गए हम? कहाँ से चले थे? तो जैसा हमारा स्तर होता है वैसे ही हम नाम रखते हैं। जितना बढ़िया स्तर होता है उतने बढ़िया ही नाम रखते हैं। और जो लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्रों के नाम रख लेते हैं, बच्चों के नाम रख। सम्यक, सम्यक, सम्यक माने क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। सम्यक माने सही। और मंदिर कभी आता नहीं है, नाम सम्यक है। अब दर्शन और लगा देते, तो ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। तो नाम तो बड़े अच्छे अच्छे रख लेते हैं, लेकिन काम अच्छे होना चाहिए। काम अच्छे हैं तो नाम की सार्थकता है, और काम अच्छे नहीं तो कहते हैं नाम की सार्थकता नहीं है। फिर अगर काम अच्छे हो तो कहते हैं जैसा नाम है वैसा ही, ऐसा कहने लगते हैं। इसलिए नाम में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाव छिपा रहता है। इसलिए नाम भी बड़ा अच्छा रखना चाहिए। कभी कभी आते हैं, महाराज आप नाम रखिए, आप नाम रखिए, क्योंकि आप रखेंगे तो धार्मिक रखेंगे, अच्छा रखेंगे, कोई अर्थ निकलेगा। और अर्थ नहीं निकलेगा, और ऐसे ऐसे नाम भी रख लेते हैं, इनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। इसलिए यहाँ 1008 नामों से स्तुति की गई है। आइए चित्र का अनावरण करिए। चित्र में देखिए आदिनाथ भगवान विराजमान है। बहुत सारे लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। कोई उन्हें ब्रह्मा कह रहा है, कोई उन्हें ईश्वर कह रहा है, कोई अव्यय कह रहा है, कोई उन्हें असंख्य कह रहा है, कोई अनंत कह रहा है। तो अलग अलग नाम से कह रहे हैं, अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। लेकिन भगवान कितने हैं? एक। भगवान कितने हैं? एक। दुनिया में भगवान कितने हैं? एक नहीं, भगवान तो अनेक है। ऐसा कैसे? तीर्थंकर ही 24 है, तुम कह रहे भगवान एक ही है। तीर्थंकर 24 है, और एक एक टोंक से करोड़ों गए हैं शिखर जी से, तुम कह रहे भगवान एक ही है। सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंत हैं, और तुम कह रहे भगवान एक। ये तो बात गड़बड़ है। भगवान एक है कि अनेक है? एक है। भगवान तो एक ही है, उनमें गुण तो एक से ही है, इसलिए भगवान एक है। भगवान एक है, लेकिन वो कहते हैं रूप अनेक है। नहीं, रूप भी अनेक नहीं है, रूप भी एक ही है। अगर रूप अनेक हो जाएंगे तो फिर भगवान एक नहीं रहेंगे, अनेक हो जाएंगे। रूप एक ही है, वीतरागी स्वरूप। अगर भगवान को एक मान करके रूप अनेक मानते तो फिर सभी भगवान को मानना पड़ता, रागी को भी मानना पड़ता, विरागी को भी मानना पड़ता, वीतरागी को भी मानना पड़ता, सबको मानना पड़ता। लेकिन नहीं, रूप भी एक है और भगवान भी एक है। अब अलग अलग रूप हमने बना रखे हैं, ऐसे भगवान है या नहीं? मुझे याद आता है, एक चित्रकार से एक व्यक्ति ने कहा भगवान का चित्र बनाना है। अब वो चित्रकार बोला भगवान कैसे हैं पहले ये तो बताओ। बोले ये तो हमें भी नहीं मालूम। बोले तो तुम्हें मालूम है? बोले हमें भी नहीं मालूम। तो बोले तो हम बना देंगे। अब उसने जो बना दिया, अब कैसे कहेगा कि ये भगवान का रूप नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो मालूम ही नहीं है।
और हमने जो बना दिया अब वही भगवान है। ऐसा ही हुआ है कि जिसने जैसा रूप बना दिया वही भगवान हो गए। अब पता नहीं है वो भगवान है भी या नहीं है, भगवान ऐसे ही है या नहीं है ये मालूम नहीं है, लेकिन हमने जो बना दिया सो भगवान। अब ऐसे ही चल रहे हैं और ऐसे ही चलते 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 33 करोड़ हो गए। एक ने अलग बना दिया, एक ने अलग बनाया, एक ने अलग बनाया, सबने अलग अलग बनाए, इतने सारे भगवान हो गए। और नाम देखिए, नाम 1008 में से ही नाम है। कहीं कहीं आप देखिए जगदीश मंदिर, जगदीश किसे कहते हैं? आदिनाथ भगवान को कहते हैं। जगदीश्वर आदिनाथ भगवान का नाम है। सब 1008 नामों में से ही नाम होंगे। कोई से भी मंदिर में आप जाके देख लीजिए, 1008 नामों में से ही होंगे। इसलिए आदिनाथ भगवान के ही 1008 नाम है। इन 1008 नामों को जानिए और 1008 नामों से भगवान को पहचानिए। और ये 1008 नाम केवल रखने वाले नाम नहीं है। आपको नाम किसने दिया? आपका नाम कैसे पड़ा? काम से या किसी के कहने से? आपका नाम पड़ा कैसे? माता पिता ने दिया। आपका कोई काम नहीं है, नाम ही है। और भगवान के 1008 लक्षण है, 1008 गुण है। गुण से उन्हें डिग्री मिली है। जैसे कि जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष होता है उसे उस कार्य की डिग्री प्राप्त हो जाती है, जिस कार्य में दक्ष होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति ड्राइव करने में होशियार है तो उसे ड्राइवर कहने लगते हैं। नाम तो उसका कुछ और है, लेकिन वो ड्राइवर से भी जानता है। एक व्यक्ति रिक्शे में बैठा हुआ है और रिक्शा चला रहा है और आपको उसे बुलाना है तो क्या बुलाते हैं आप? नाम तो मालूम नहीं है, क्या बुलाते हैं? क्या बुलाओगे आप बताओ? ए रिक्शा। अब तुम रिक्शा को बुला रहे हो कि उसे बुला रहे हो? फिर भी वो आ रहा है। ऐसे ही ये काम से नाम है, जैसा काम वैसा नाम। इसलिए भगवान के नाम डिग्री से है, किसी के दिए हुए नहीं है, थोपे हुए नहीं है, डिग्री से नाम है। और डिग्री से नाम है तो उनके अंदर गुण है, वे वाले नाम है। और गुण से जिसने आदिनाथ भगवान को जाना है उसकी बुद्धि MB से GB, GB से TB होगी, बढ़ती हुई होगी। इसलिए इन भगवान के नामों को जानिए। आइए, चित्र में देखा सब लोग अपने अपने नाम से भगवान को पुकार रहे हैं और अपना अपना नाम दे रहे हैं भगवान को। कोई कह रहा है ब्रह्मा, कोई कह रहा है विष्णु, कोई कह रहा है अचिंत्य, कोई कह रहा है असंख्य, कोई कह रहा है आदि, कोई कह रहा है ईश्वर, कोई कह रहा है योगीश्वर, कोई कह रहा है ज्ञान स्वरूपी। अलग अलग नामों से भगवान की स्तुति की जा रही है और भगवान एक है। यही बुद्धि का विकास है, अलग अलग नाम से भगवान का गुणगान गाया जाए। आइए, त्वाम अव्ययम, त्वाम आप, अव्यय कभी भी क्षय नहीं होते, विभु वैभवशाली हैं, अनंत वैभव है आपके पास, अचिंत। जब तक चिंतन करते हैं तब तक आपका स्वरूप समझ में नहीं आता। जैसे ही चिंतन समाप्त होता है, अचिंतनीय होते हैं, ध्यान में होते हैं, तब आपका स्वभाव समझ में आता है। अचिंत्य, असंख्य, आप असंख्यात लोक में फैल जाते हैं। जब आप के समुद्र घात करते हैं तो पूरे लोक में फैल जाते हैं, असंख्यात प्रदेश में। इसलिए आप असंख्य हैं। आद्यम, आप आदि में हुए, युग के आदि में हुए हैं, इसलिए आप आदि हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा में आप लीन हैं, इसलिए आप ब्रह्म हैं। ईश्वर, सारे ऐश्वर्य आपके सामने हैं। समोध शरण सबसे बड़ा ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य के आप स्वामी हैं, इसलिए आप ईश्वर है। ऐश्वर्य से ही ईश्वर शब्द बना है, ईश्वर से ही ऐश्वर्य शब्द बना है। अनंत, अनंत ज्ञान के धारी हैं, अनंत दर्शन के धारी हैं, इसलिए आप अनंत हैं। अनंग केतु, काम पर विजय प्राप्त की है आपने, इसलिए आप
अनंग केतु हैं। योगीश्वर, सारे योगी आपको ध्यान करते हैं, सारे योगी आपका ध्यान करते हैं, आपका ध्यान लगाते हैं। आप सारे योगों को जानने वाले हैं, इसलिए आप योगीश्वर है। विदित योग, सारे योगों को आप जानते हैं, इसलिए आप विदित योग हैं। सारे योगी आपका ध्यान करते हैं, आप योगियों के भी ईश्वर हैं। अनेक, आपके कितने नाम हैं? अनेक नाम हैं, इसलिए आप अनेक हो। एक, और आप कितने हैं? एक, इसलिए आप एक भी हो और अनेक भी हो। ज्ञान स्वरूप, आप ज्ञान स्वरूप ही हैं, क्योंकि अपनी आत्मा में लीन है, ज्ञान में तल्लीन है, सारी दुनिया को जानने वाले हैं, इसलिए ज्ञान स्वरूप ही हैं। ममलम, सभी मल से, घातिया कर्म रूपी मल से रहित हैं, इसलिए आप अमल हैं। प्रवदंती, कहते हैं संता, संत जन, सज्जन पुरुष आपको इन नामों से पुकारते हैं। सज्जन लोग आपको इतने नामों से, कई नामों से पुकारते हैं। 1008 तो लिख नहीं सकते, लेकिन कई नामों से आपको पुकारते हैं। हे भगवान, आप अव्यय हो, वैभवशाली हो, अचिंतनीय हो, असंख्य हो, आदि हो, ब्रह्मा हो, ईश्वर हो, अनंत, अनंग केतु, योगीश्वर, विदित योग, अनेक, एक, ज्ञान स्वरूपी, निर्मल, आपको सज्जन पुरुष आपको ऐसा कहते हैं। ये डिग्री है, ये नाम नहीं है, ये किसी ने नाम दिए नहीं है, ये डिग्री है। इतने गुण उनके अंदर भरे हुए हैं, और भरे हुए हैं तो उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये 1008 नामों की स्थिति है। 1008 नामों से भगवान की स्तुति की गई है। ऐसी स्तुति हमें रोज करना चाहिए। जो लोग 1008 नाम, सहस्त्र नामों से भगवान की स्तुति करता है, उसकी बुद्धि का विकास शीघ्र होता है, शीघ्रता से होता है। इसलिए बच्चे लोग अगर 1008 नाम ना पढ़ सकें तो कम से कम इसकी जाप तो कर सकते हैं। इसकी जाप करें तो निश्चित है उनका भी ज्ञान निरंतर आगे बढ़ता हुआ होगा। प्यारे आदिनाथ भगवान, करें गुरु मान तुंगे गुणगान, जिन्हें नित्य ढोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। हिमारी सुन लियो, हृदय में गुन लियो। तुम हो अव्यय आदि अनंत, ब्रह्मा ईश्वर एक, विभु अचिंत्य है योगीश्वर तुम, केतु अनंग अनेक। ज्ञान स्वरूपी योग विधाता, अमल रूप ध्याते हैं। संत महंत इन्हीं नामों से प्रभु तुमको गाते हैं। तभी बढ़ती है बुद्धि विशाल, दृष्टि बन जाती विश्व को काल। ज्ञान की सब फुलवारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लियो, हृदय में गुन लियो। आपको ज्ञानी कहें अव्यय अतुल ईश्वर, ज्ञान रूपी है विभु ब्रह्मा हो योगीश्वर। आदि निर्मल एक असंख्य अनेक हो प्रभुवर। आप ज्ञाता योग के तुम हो अनंतेश्वर। बुद्धि प्रदायक विश्वनायक है तेरे गुण, तेरे गुण। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, में पावन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो भक्ताओं मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ
प्यार स्तोत्र सब मिल गाओ रे। अव्यय आदि अनंत तुम्ही, ईश्वर विभु अचिंत्य तुम्ही। अव्यय आदि अनंत तुम्ही, ईश्वर विभु अचिंत्य तुम्ही। ब्रह्मा के तू अनंग तुम्ही, ब्रह्मा के तू अनंग तुम्ही। ब्रह्मा की तू अनंग तुम्ही, ब्रह्मा की तू अनंग तुम्ही। एकानेक असंख्य प्रभु, विमल विदित योगेश विभो। एकानेक असंख्य प्रभु, विमल विविध योगेश विभो। ज्ञान स्वरूपी हो ज्ञान स्वरूपी, सब संत बताए। भक्तावर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्तावर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तावर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्तावर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओम ह्रीम रम नमो दिट्ठि विषाणम। ओम ह्रीम रम नमो दिट्ठि ओम विषाणम। ह्रीम रम नमो दिट्ठि विषाणम। ओम ह्रीम रम नमो दिट्ठि ओम विषाणम। ह्रीम रम नमो दिट्ठि विषाणम। ओम ह्रीम रम नमो दिट्ठि ओम विषाणम। ह्रीम रम नमो दिट्ठि विषाणम। ओम ह्रीम रम नमो दिट्ठि ओम विषाणम। ह्रीम रम नमो दिट्ठि विषाणम। ओम ह्रीम रम नमो दिट्ठि ओम विषाणम। ह्रीम रम नमो दिट्ठि विषाणम। ओम ह्रीम रम नमो दिट्ठि ओम विषाणम। ह्रीम रम नमो दिट्ठि विषाणम। ओम ह्रीम रम नमो दिट्ठि ओम ह्रीम विषाणम। रम नमो दिट्ठि विषाणम। ओम ह्रीम रम नमो दिट्ठि विषाणम। ओम ह्रीम रम नमो दिट्ठि विषाणम। ओम ह्रीम रम नमो दिट्ठि विषाणम। दोनों आंखों पर। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः।